दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे ओशो जीवन, ध्यान और प्रेम का अद्वितीय दर्शन। 20वीं सदी में अध्यात्म जगत को एक महान संत और विचारक ने गहराई से झकझोरा। वे थे ओशो। उनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, पर दुनिया उन्हें ओशो के नाम से जानती है। उन्होंने मनुष्य के अस्तित्व, प्रेम, ध्यान और जीवन के हर पहलू को इतने अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया है कि परंपरागत धर्मगुरुओं और विचारकों को अक्सर उनके विचार कर देते थे। ओशो ने कहा, सत्य वही है जिसे तुम स्वयं अनुभव करो। उधार के सत्य का कोई मूल्य नहीं। उनके उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण थे। इस लेख में हम ओशो के उपदेशों को विभिन्न पहलुओं से समझेंगे। ओशो मानते थे कि जीवन का हर क्षण उत्सव होना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य जीवन को या तो दुख की तरह जीता है या फिर किसी परीक्षा की तरह, पर वास्तव में जीवन एक उत्सव है जिसे जीने के लिए किसी शर्त की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे जीना है। उनके अनुसार मनुष्य को वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। अतीत केवल स्मृति और भविष्य कल्पना, वास्तविकता केवल यहाँ और अभी है। ओशो का सबसे बड़ा योगदान ध्यान को लेकर है। उन्होंने ध्यान की अनेक विधियाँ दी जिन्हें आज पूरी दुनिया अपनाती है। उनकी प्रसिद्ध डायनामिक मेडिटेशन 5 चरणों में होती है। श्वास को तीव्र और गहरी करना, भावनाओं को चीख, चिल्लाहट, रोना, हंसना या कूदना द्वारा बाहर निकालना, मंत्र का उच्चारण करते हुए ऊर्जा को ऊपर उठाना, स्थिर और मौन होकर साक्षी भाव में बैठना, अंत में नृत्य करते हुए जीवन के प्रति आभार प्रकट करना। ओशो का कहना था कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन में जागरूकता लाने की प्रक्रिया है। ओशो प्रेम को अस्तित्व का मूल मानते थे। उनका कहना था कि प्रेम शर्तों से नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, प्रेम वो है जो तुम्हें मुक्त करता है। यदि वो बांधता है तो वो प्रेम नहीं है। उनके अनुसार प्रेम का पहला कदम है स्वयं से प्रेम करना। जब तक मनुष्य अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। ओशो ने यह भी कहा कि संबंध तब तक सुंदर रहते हैं जब तक उनमें स्वतंत्रता और जागरूकता बनी रहती है। ओशो परंपरागत धर्मों की अंधभक्ति के विरोधी थे। उनका कहना था कि संगठित धर्म अक्सर मनुष्य को बांध देते हैं। वे कहते हैं, धर्म का अर्थ है तुम्हारा अपना अनुभव, ना किसी किताब का उदाहरण। ओशो ने समाज की पाखंडपूर्ण व्यवस्थाओं पर भी प्रहार किया। उनका मानना था कि समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनकर उसे गुलाम बनाता है। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर झांके और अपनी सच्चाई को पहचाने। ओशो कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन निरंतर अतीत और भविष्य में भटकता रहता है और यही दुख का कारण है। उन्होंने कहा, मन एक सुंदर सेवक है परंतु बहुत खराब मालिक है। ओशो का समाधान था साक्षी भाव, अर्थात अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना। जब हम साक्षी बन जाते हैं तब मन शांत हो जाता है। ओशो ने मृत्यु को कभी भय की दृष्टि से नहीं देखा। उनका कहना था कि मृत्यु केवल जीवन का एक हिस्सा है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन का नया रूप आता है। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत है। ओशो मानते थे कि
जिसने जीवन को पूर्णता से जी लिया उसके लिए मृत्यु उत्सव है। ओशो ने हमेशा स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह खुद चुननी चाहिए। विद्रोही वो है जो अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीता है, न किसी दूसरों की अपेक्षा के अनुसार। उनके लिए विद्रोह का अर्थ था समाज, धर्म और परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने सत्य को जीना। ओशो के उपदेशों की खासियत उनकी भाषा और शैली थी। वे कठिन से कठिन दार्शनिक सत्य को भी कहानियों, चुटकुलों और उदाहरणों के माध्यम से सरल बना देते थे। उनकी बातें कभी गंभीर, कभी हास्यपूर्ण और कभी काव्यमय होती थीं। यही कारण है कि उनका संदेश हर वर्ग और हर आयु के लोगों तक पहुंचा। ओशो का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका और यूरोप में भी लाखों लोग उनके अनुयायी बने। अमेरिका में उन्होंने रजनीशपुरम नामक कम्युनिस्ट बनाया, जहां हजारों साधक रहते थे। हालांकि राजनीतिक और कानूनी विवादों के कारण वह प्रयोग असफल रहा, परंतु इससे यह सिद्ध हुआ कि ओशो के विचार विश्वव्यापी आकर्षण रखते थे। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां मनुष्य तनाव, अकेलापन और अवसाद से जूझ रहा है, वहाँ ओशो के उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी ध्यान विधियाँ मानसिक शांति देती हैं। उनके प्रेम और स्वतंत्रता के विचार संबंधों को नया आयाम देते हैं। उनके जीवन दर्शन से व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। उनकी विद्रोही चेतना युवा पीढ़ी को साहस और आत्मविश्वास देती है। ओशो के उपदेश केवल प्रवचन नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला थे। उन्होंने मनुष्य को स्वयं से मिलने, अपने भीतर झांकने और अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई मत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें केवल आंखें दे रहा हूँ ताकि तुम स्वयं को देख सको। आज भी उनके शब्द, उनकी पुस्तकें और उनका ध्यान विधियाँ लोगों के जीवन को सच्चा स्वाद चखने की ओर प्रेरित करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।